नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। छात्र संघ चुनाव के लिए सभी दल हुए सक्रिय। विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी कॉलेज रंगे एससीए चुनाव के रंग में। विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को माना जा रहा है काफी अहम। बैजनाथ में खूनी दरिंदों ने खेला मौत का तांडव। पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या, एक कर्मी गंभीर रूप से घायल। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के 8 दावेदारों ने एकजुट होकर की हाईकमान से मांग। कहा चौथड़ा ब्लॉक के ही उम्मीदवार को दिया जाए टिकट। पुलिस प्रशासन बसों में ओवरलोडिंग के कारण होने वाले हादसों से नहीं सीख रहा कोई सबक। बसों में ओवरलोडिंग लगातार जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इन दिनों हर ओर छात्र संघ चुनावों की धूम मची हुई है। सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालय चुनावी रंग में रंग चुके हैं। कॉलेजों में प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रहे इन चुनावों पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। इसी कारण प्रमुख दल कांग्रेस, भाजपा और माकपा अपने अपने अग्रणी छात्र संगठनों एनएसयूआई, विद्यार्थी परिषद और एसएफआई को जिताने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। छात्र नेताओं के साथ बैठकों के दौर चल रहे हैं। माना जा रहा है कि एससीए चुनावों के नतीजे काफी कुछ विधानसभा चुनावों की भी तस्वीर साफ कर देंगे। इसलिए सभी दल इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। मतदान 23 अगस्त को होगा और उसी दिन देर सायं तक परिणाम भी आ जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय एससीए चुनावों के रंग में रंगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है, जिस कारण सभी प्रमुख दल कांग्रेस, भाजपा और माकपा अपने अपने अग्रणी छात्र संगठनों एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट गए हैं। प्रदेश में कुल 99 कॉलेजों व विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सचिव की कुल 396 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि एससीए चुनाव काफी कुछ विधानसभा चुनावों की भी तस्वीर साफ करेंगे। इसलिए राजनीतिक दल इस चुनाव में कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। प्रदेश में ये चुनावी वर्ष चल रहा है। हाल ही में यहाँ शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं। अब छात्र संगठन के चुनावों का दौर है, तो इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की धूम मच जाएगी। छात्र संघ के चुनावों में बढ़ती हिंसा को देखते हुए हाल ही में प्रदेश विश्वविद्यालय ने इन पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया था। सभी छात्र संगठनों के कड़े विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्णय तो वापस ले ही लिया, साथ ही उन्हें यह भी हिदायत जारी की है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में छात्र संघ के चुनावों में पिछले कुछ वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अव्वल आती रही है, जबकि एनएसयूआई दूसरे और एसएफआई तीसरे स्थान पर रह रही है। राजधानी शिमला में कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एसएफआई का पिछले कई वर्षों से दबदबा बना हुआ है। गत वर्ष हुए एससीए चुनावों में एनएसयूआई ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया था, जबकि विद्यार्थी की सीटों में कुछ कमी आई है। गत वर्ष विद्यार्थी परिषद ने 210, एनएसयूआई ने 140 और एसएफआई ने 35 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की थी। इस बार भी मुख्य मुकाबला विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच ही है। देखना है कि इस बार विद्यार्थी परिषद अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, हिमाचल आजकल। पालमपुर की पंचरुखी में 2 युवकों की हत्या के बाद बैजनाथ में पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। ये वारदात शुक्रवार रात की है। यहां बिना नंबर वाली कार में आए अज्ञात लोगों ने हमला कर एक पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरे को अधमरा छोड़ गए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं लोग सहमे हुए हैं। पुलिस हत्यारों का पता लगाने में जुट गई है। बैजनाथ में एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। ये घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे की है, जब ट्रैफिक ड्यूटी देने के बाद ये दोनों पुलिसकर्मी घर जाने के लिए यहाँ चौबीन चौक बस अड्डे पर खड़े थे। इस दौरान बिना नंबर वाली एक ऑल्टो कार वहां रुकी और कार से उतरे लोगों ने पुलिसकर्मियों पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पुलिसकर्मी ने किसी तरह से पुलिस स्टेशन में फोन कर घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारों की खोजबीन में जुट गई।
एसपी कांगड़ा दलजीत ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। इसमें मेरा ये कहना है कि ये जो हादसा है बहुत ही दर्दनाक और जिसको कहते हैं बहुत ही घिनौना अपराध है। और जैसे हमें सूचना मिली, हमें पता चला कि हमारा जो ट्रैफिक में कांस्टेबल यहाँ बैजनाथ में तैनात था, संजय कुमार कांस्टेबल और सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल, दोनों ट्रैफिक में तैनात थे। और रात को जब ये यहाँ बैजनाथ में ही जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, तो उस वक्त जो है इनको अटैक किया गया। दोनों कांस्टेबल को स्टैब किया। एक कांस्टेबल जो है वो सर्वाइव कर गया, जो दूसरा कांस्टेबल है उसके बाद में देहांत हो गया। प्रॉपर जो केस है, मर्डर केस जो है वो यहाँ पुलिस स्टेशन बैजनाथ में रजिस्टर हो गया है। और ये पूर्ण आशा है कि हम जल्दी से जल्दी जो है, जो इसमें जितने भी दोषी हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनको हम तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बैजनाथ में पुलिसकर्मी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोग सहमे हुए हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि पुलिस खुद ही महफूज नहीं है तो वे आम जनता की क्या हिफाजत करेगी। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। सीएजी द्वारा कोयला आवंटन में अनियमितताएं उजागर करने के बाद प्रदेश भाजपा तलख हो गई है। भाजपा ने शनिवार को इस मुद्दे को लेकर कुल्लू में प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार घोटालों में संलिप्त रही है। इसके कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। ऐसे में केंद्र की यूपीए सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने लोगों से यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया है। आ रहे हैं, पहले तो 2G स्पेक्ट्रम का जो 1,76,000 करोड़ का घोटाला पूरे विश्व में सबसे बड़ा घोटाला माना गया। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन करने वाले 8 नेताओं ने संयुक्त रूप से मांग की है कि पार्टी का टिकट इस बार चौतड़ा ब्लॉक से ही उनमें से किसी एक को दिया जाए। इसी में पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इन नेताओं का कहना है कि जोगिंद्रनगर हलके की कुल 55 में से 40 पंचायतें चौतड़ा ब्लॉक में पड़ती हैं। इसलिए यदि कांग्रेस का टिकट चौतड़ा ब्लॉक से दिया जाता है तो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इस बारे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर का कहना है कि टिकट का फैसला हाईकमान ही करेगा। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन करने वाले 8 नेताओं ने एकजुट होकर हाईकमान से मांग की है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस बार चौतड़ा ब्लॉक से उनमें से किसी एक को टिकट दिया जाए। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रेमलाल ठाकुर ने चौतड़ा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चौतड़ा की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए क्षेत्र से टिकट के 8 दावेदार जीवन ठाकुर, प्रेमनाथ, अंजना ठाकुर, जगदीश बिष्ट, विमला चौहान, अनीता ठाकुर, रविंद्र पाल और लंजमा कंवर एकजुट हैं। इन सभी ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर हाईकमान से कहा है कि जोगिंद्रनगर हलके की कुल 55 में से 40 पंचायतें चौतड़ा ब्लॉक में पड़ती हैं। यदि कांग्रेस टिकट इस क्षेत्र से दिया जाता है तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उनकी शिकायत है कि अभी तक पार्टी का टिकट जोगिंद्रनगर क्षेत्र से ही दिया जाता रहा है। इस बार इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 नेताओं ने कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है। जो है टिकटार्थियों ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है और सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, इसमें पूर्व विधायक भी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं। मगर ये टिकट का फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी करेगी और जो जनता की रिपोर्ट जाएगी, जो भी उचित उम्मीदवार होगा, जिसको जनता का सहयोग होगा, जिसके पक्ष में जनता की जो रिपोर्ट आएगी उसको मद्देनजर रखते हुए उनको जो है टिकट दिया जाएगा और इस बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। सुभाषेरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। हिम ऊर्जा द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला, नारा लेखन व भाषा प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में किया गया। प्रतियोगिता में शिमला के 22 स्कूलों के बच्चों ने चित्रकला व नारा लेखन के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष मित्तर ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले बच्चों को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस पर 20 अगस्त को पुरस्कार देंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर निकाले जाने वाली रैली को ओकलोवर से रवाना करेंगे। पुलिस प्रशासन ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे बस हादसों से कोई सबक नहीं सीख रहा। यही वजह है कि बसों में ओवरलोडिंग रुक नहीं पा रही है। रामपुर व इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो यहां बसों में ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है।
सरकारी बसों की बजाय निजी बसों में अधिक से अधिक सवारियों को भरने की होड़ ज्यादा दिख रही है। ऊंची पहुंच और पुलिस से सांठ-गांठ के कारण इन बसों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में ये बसें कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के कारण बस दुर्घटनाओं का ग्राफ हिमाचल में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में चंबा में एक निजी बस के दर्दनाक हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन इन हादसों से कोई भी सबक नहीं सीख रहा। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र कुल्लू के आनी उपमंडल और किन्नौर की बात करें तो यहाँ निजी बसों में ओवरलोडिंग जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली निजी बसों में न केवल अंदर लोगों को ठूस कर भरा जा रहा है, बल्कि छतों पर भी सवारियां बैठाई जा रही हैं। ओवरलोडिंग होने पर ये बसें तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आती हैं। इस अव्यवस्था के लिए जहां लोग पुलिस प्रशासन को जिम्मेवार मान रहे हैं, वहीं वे ग्रामीण इलाकों में बसों की कमी को भी इसका कारण मानते हैं। यहाँ पर हमारी जो है बसेस की यातायात की बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। उसी के साथ यहाँ सड़कों की भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। निचार उपमंडल में अभी काफ़ी पहले कितने सालों से यहाँ मंडी निचार बस चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इन्होंने ये जो है यातायात का ये भी मंडी निचार वाला ठप कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। युवा है जो अब बाहर गाँव से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में बस दुर्घटना के लिए लोग सड़कों की दुर्दशा को जिम्मेवार मान रहे हैं। ओवरलोडिंग होने से इन सड़कों पर बसें हिचकोले खाती हैं और हादसों का शिकार हो जाती हैं। टैक्सी या किसी और में सफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसे हालात में तो लोग हमारी सरकार से डिमांड है कि वो बसों की मात्रा बढ़ाएं, ताकि दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को इसका सुविधा मिल सके। बसों में हो रही इस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है, ताकि राज्य में बढ़ रहे बस हादसे और इनमें जाने वाली जानों को बचाया जा सके। विशेषर नेगी, हिमाचल आजकल, रामपुर। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।